सर तो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए जैसे मैं एज अ पेट्रोल पंप का ओनर हूँ, ठीक है, मेरे पास पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, हो सकता है मैं प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाने के लिए कुछ उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिला रहा हूँ और नाम आ जाएगा सरकार पे कि हाँ वो पेट्रोल हो सकता मिक्स है, इसलिए आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है। हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो कभी बोतल में तो देते ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट गाड़ी में डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है क्या डल रहा है, पानी डल रहा है, इथेनॉल डल रहा है, गन्ने का जूस डल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता है उसमें। तो सर इसमें मतलब इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या कोई इससे इथेनॉल मिलाने से क्या जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम हो रहा है क्या इससे? सर जैसे मैंने सुना है कि नितिन गडकरी जी बोल रहे थे कि उन्होंने मारुति के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन किया है, मारुति वालों ने क्या किया है, एक E100 पे इथेनॉल 100 पे एक गाड़ी निकाल दी है। तो इज़ इट पॉसिबल कि पूरा 100% इथेनॉल पे कोई गाड़ी चल सकती है? सो हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पे बात डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही हॉट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अभी चल रहा है, वो है इथेनॉल। सो इथेनॉल वो वाला इथेनॉल नहीं, गाड़ियों में जो डलता है वो इथेनॉल की बात कर रहा हूँ। तो सर आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ हैं अभय सर। नमस्कार। तो सर आज का एक पहला प्रश्न यही है कि हम लोग इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स ही क्यों कर रहे हैं? प्योर इथेनॉल क्यों नहीं, प्योर पेट्रोल क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं जो हम पहले करते थे? बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा, अभी तुमने जो बोला कि ये वाला नहीं वो वाला तो दोनों एक ही हैं। अगर ये जो इथेनॉल हम मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, अगर हम प्योर फॉर्म में उसको पी सकते हैं चाहें तो, और जो एल्कोहल्स में या आपका बियर में या जो भी मिक्स होता है परसेंटेज, वो सेम ही चीज़ है, केमिकली सेम है। जो इथेनॉल है उसी को हम क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल में मिक्स करके पेट्रोल को थोड़ा कम कर दे रहे हैं, 20% उसको मिला रहे हैं। अब प्रश्न है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल सर। सरकार दावा ये करना चाहती है कि हम, जैसे अगर पेट्रोल तो हमारे यहाँ हम सेल्फ सफिशिएंट पेट्रोल में है नहीं, क्रूड ऑयल जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर इसको रिफ़ाइन करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कभी बाहर के देशों में कुछ होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से बहुत सारा हमारा जो सप्लाई चेन था वो अफेक्टेड हुआ था, और उसकी वजह से रेट वेट भी बढ़े और काफ़ी किल्लत कई जगह देखने का मिला। तो सरकार का ये कहना है कि हम अपनी डिपेंडेंसी बाहर के देशों से एक्सपोर्ट पे कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं। इथेनॉल जो है वो लोकली हम बना सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल जो है मतलब पेड़ पौधों से बनाया जाता है। जनरली जो ईख होती है, जो शुगर केन होता है, उससे उसको बनाया जा रहा है। तो सर इसमें मतलब इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या कोई इससे इथेनॉल मिलाने से क्या जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम हो रहा है क्या इससे? देखो, पहले तुमने पूछा कि क्यों प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट क्या कर रहे हैं, तो इम्पोज कर रहे हैं। प्रमोशन तो होता है कि आप प्रमोट कर रहे हो, लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर भरवाएं, लेकिन आज के डेट में जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको प्योर फॉर्म में पेट्रोल मिल नहीं रहा है। जो भी पेट्रोल मिल रहा है उसमें ऑलरेडी प्री मिक्स है 20%, और मुझे तो पूरा डाउट होता है कि ये कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा भी मिक्स है। हमें बोला जा रहा है कि 20% है, क्योंकि ये जो इश्यूज़ दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, या कई लोग अपने व्हीकल में प्रॉब्लम उनको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं E20 से तो शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। कहीं ना कहीं कुछ जगह, या हो सकता है हर जगह ना, तो कुछ जगह पे ओवर ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहे हैं जो कि 20% से ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मेरा डाउट है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो इसमें मैं दावा नहीं कर सकता, बट हाँ डाउट तो है। तो सर इससे इन्वायरमेंट को क्या, इन्वायरमेंट में कैसे पॉल्यूशन कम हो रहा है? अरे यार, ये सब बकवास बात है एक तरह से कहा जाए तो। अब ये कह रहे हैं कि जो इथेनॉल है उसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, उसमें ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जल जाएगा, कंबशन उसका कंप्लीट होगा। अगर कंबशन ज़्यादा बेटर होगा तो उससे क्या होगा कि पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनेगा, क्योंकि जो अनबर्न कार्बन बच जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो वो चीज़ें नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है। लेकिन हाँ, ये आप केमिकल फार्मूला के रूप में देखोगे तो शायद ये सही बात है, लेकिन ओवरऑल पॉल्यूशन कम हो सकता है इससे। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, उससे क्या अपने समंदर में एक लोटा पानी डाल दो या एक लोटा पानी निकाल दो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
बिल्कुल सर। तो ये सब सिर्फ मतलब लोगों को कन्विंस करने का ट्रिक है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पॉल्यूशन, एक्चुअल पॉल्यूशन फिगर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो सर ये आजकल जो हम E20 इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग डलवा रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो इससे क्या गाड़ियों पे भी इफेक्ट आ रहा है क्या? जैसे मैं आजकल इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा हूँ, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो भी फ्यूल है, इन जो पेट्रोल फ्यूल वाला टैंक होता है उसका वो ख़राब हो रहा है। तो ऐसा कुछ रियल में हो रहा है इस पेट्रोल की वजह से? मेरे पास ऑलरेडी होंडा सिटी है। मैं आई डोंट नो कि कितने दिनों से ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन जब से मैंने ध्यान दिया है तब से तो ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं है। जब तक जो मेरा सवाल है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे फैब्रिकेटेड तो नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उस प्रॉब्लम का मेन जड़ में जो कारण हो सकता है कि ज़्यादा मिक्स हो पेट्रोल में, इथेनॉल ज़्यादा हो, 20% से ज़्यादा हो, 30-40% हो, या उसके अलावा कुछ और उसके बहाने मिक्स कर दिया गया हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सर तो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए जैसे मैं एज अ पेट्रोल पंप का ओनर हूँ, ठीक है, मेरे पास पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, हो सकता है मैं प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाने के लिए कुछ उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिला रहा हूँ और नाम आ जाएगा सरकार पे कि हाँ वो पेट्रोल मिक्स है, इसलिए आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है। हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो कभी बोतल में तो देते ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट गाड़ी में डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है क्या डल रहा है, पानी डल रहा है, इथेनॉल डल रहा है, गन्ने का जूस डल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अगर ये कोई अच्छे सिटी से अगर ये सब खबर आ रही है तो ज़रूर चिंता के विषय है, क्योंकि जब बड़े शहर हैं शायद उसमें इस तरह का मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में हो सकता है, हो रहा होगा, और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक इसकी केमिस्ट्री की बात है, अगर आप पूछोगे मुझसे कि इसकी केमिस्ट्री क्या है और क्यों प्रॉब्लम आ सकती है, तो थ्योरेटिकल बात अगर फिर करें तो थ्योरेटिकल बात में क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है, इथेनॉल जिसको कह रहे हैं, या नॉर्मल जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है और उसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ये है, वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इन्वायरमेंट से, जो हवा है ना, हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है। okay. तो ये कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि वो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी आ जा रहा है, पानी आने के बाद वो जंग वंग लग सकता है। तो देखो थ्योरेटिकली तो ये बात सही है, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि ये कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। आप 1 लीटर में 200 ml तो पेट्रोल डाल रहे हो, सॉरी इथेनॉल डाल रहे हो, वो 200 ml इथेनॉल कितना पानी को ऑब्जर्व करेगा कि इतना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो प्रैक्टिकल रूप में ये मुझे बहुत वायबल रीज़न तो नहीं लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन टेक्निकली अगर देखें, अगर इसकी केमिस्ट्री को समझें, तो जो इथेनॉल है वो घुला हुआ है पेट्रोल के अंदर, और इथेनॉल पेट्रोल में भी घुल सकता है और वाटर में भी घुल सकता है। तो अगर उसके पास वाटर आ जाए तो वो ज़्यादा चाहेगा कि मैं वाटर के साथ घुलूँ ना कि पेट्रोल के साथ, तो वो सेपरेशन हो सकता है। अगर उसके पास पानी, कुछ ज़्यादा मात्रा में पानी हो, यानी आप पेट्रोल के अंदर पानी डाल दो तो उसमें का इथेनॉल जो है वो क्या करेगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और आपको सेपरेट लेयर दिखेगा। अगर ऐसे आप मिक्स करके देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने उसमें पानी डाल दिया, मान लीजिए 1 लीटर में 1 लीटर या आधा लीटर पानी डाला, तब आपको दोनों के बीच में लेयर समझ में आएगा। तो सर उसमें वाटर और इथेनॉल मिक्सिंग की डेंसिटी ज़्यादा होगी या पेट्रोल की डेंसिटी ज़्यादा? मतलब बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो इसमें अगर मैं वाटर मिला देता हूँ और इसको मैश करता हूँ, हिलाता हूँ, तो उसके बाद जब 1 या 2-3 घंटे बाद जब वो सेपरेट आउट हो जाएगा तो पेट्रोल ऊपर रह जाएगा या पानी और इथेनॉल नीचे आ जाएगा? पानी देखो सबसे हैवियर होता है, उसके बाद इथेनॉल होता है और उससे भी हल्का होता है पेट्रोल। अगर सर पानी नीचे रह जाएगा तो हमारा फ्यूल टैंक भी ऐसा ही कुछ होता है, मान लीजिए यहाँ पे भरा हुआ है, तो पानी नीचे रह जाएगा तो सबसे नीचे यहीं से वायर होता है, यहीं से ट्यूब होता है पेट्रोल जाने का, गाड़ी में इंजन में जाने का, तो वो सबसे पहले पानी जाएगा। हो सकता है ये इसी वजह से खराब हो रहा हो गाड़ियाँ हमारी। लेकिन प्रश्न ये है, तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? थ्योरेटिकली ये बात तो सही है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी सोखता है। अरे भाई सोखता है, कितना पानी सोखता है, उसको क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है? आपने टैंक में डाल दिया, टैंक तो बंद है, एक तो इन्वायरमेंट से इतना डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं, उसमें कितना हवा है आपके टैंक में? तो सर ये बताइए, जो ये पेट्रोल पंप पे जो टैंक स्टोर करता है, मतलब जिसमें पेट्रोल स्टोर करते हैं, वो टैंक किस चीज़ का बना होता है?
आयरन का बना होता है या कंक्रीट का बना होता है? नहीं, वो तो स्टील का बना होगा या और भी कोई एलॉय मटेरियल हो सकता है, उसके बारे में अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन वो जिस चीज़ का भी बना हो, हाँ, अगर वहीं से कंटामिनेटेड हो जाए, पेट्रोल के साथ पानी मिक्स होके आ जाए, तो पेट्रोल के साथ अगर आप इथेनॉल के साथ पानी मिक्स करो, इवन पेट्रोल के साथ भी पानी मिक्स करोगे, तो प्रॉब्लम तो वही आएगी ना। उसमें इथेनॉल को क्यों गाली दे रहे हो? इथेनॉल का प्रॉब्लम अलग है, लेकिन आप कंटामिनेट करके पेट्रोल में पानी डाल के अगर आप गाड़ी में डाल दोगे तो इसमें इथेनॉल की कोई गलती नहीं है ना। इथेनॉल तो 20% है, और उस 20% से कितना हाइग्रोस्कोपिक पानी आएगा, इस पर कोई रिसर्च तो आया नहीं है अभी कि जो कि गाड़ी को, और गाड़ी वालों ने जितने भी हैं गाड़ी, जैसे होंडा सिटी है, वो कंपेटिबल है, तो उन्होंने पूरी टेस्टिंग की होगी तभी वो लिखेंगे। इसका अफेक्ट दूसरा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं लोग कि E20 से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, इसमें मुझे बहुत डाउट है। मैं इस बात को, हाँ, खासकर E40 हो जाए, E50 हो जाए या 100% इथेनॉल हो जाए तो हो सकता है। जिस दिन आपकी गाड़ी में, आप क्या मानते हैं, जिस दिन आपकी गाड़ी ख़राब होगी, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, तभी आप मानेंगे? नहीं, जिस दिन की बात नहीं है। अगर मैं E20 डलवाया, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पहले दिन प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं सर, अगर 3 महीने बाद प्रॉब्लम हो रही है, इतनी जल्दी सर प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। इतनी जल्दी क्यों नहीं आएगी प्रॉब्लम? मैंने जल्दी और बाद का इसमें क्यों है? उसका कारण क्या है जल्दी और बाद में? अगर आप बोल रहे हो कि नीचे पानी आ गया और पानी नीचे से निकल गया, तो पहले दिन भी पानी आएगा। अगर पहले दिन नहीं आया तो इसका मतलब है कि या तो मैंने कुछ गलत अलग तरह का पेट्रोल डाल दिया जिस दिन मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया। हो सकता है वो कंटामिनेटेड हो पेट्रोल पंप ऑनर के यहाँ ही, उसी के टैंक में पानी मिक्स हो। तो उन सब चीज़ों पे जांच करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है उनको इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन, खासकर क्योंकि सरकार चाहती है कि ये इम्प्लीमेंट हो, तो सरकार को इस पर एक बहुत तत्पर तरीके से इन सब चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि क्या सच में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकली और केमिस्ट्री के हिसाब से मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ कि गाड़ियों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक और दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से एफिशिएंसी यानी माइलेज में कमी आती है। तो देखो, माइलेज में कमी ये फिर से थियोरिटिकल है। ये थियोरिटिकल कैसे है? जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, आप पेट्रोल का देखोगे और इथेनॉल का देखोगे तो इथेनॉल का काफ़ी कम होता है, 21-22 मेगाजूल पर लीटर होता है। पेट्रोल का होता है 32-33 मेगाजूल पर लीटर। तो ये देखोगे करीब 30-35% का डिफरेंस है, ठीक है। तो और उसमें आपने 30% के डिफरेंस को सिर्फ 20% मिलाया, तो 30 गुना 20 60, यानी 6% का आपको डेफिशिएंसी नज़र आएगा एफिशिएंसी में। तो थियोरेटिकली बिल्कुल सही बात है कि 6% आपका या 6% आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप एक दूसरा दावा भी तो कर रहे हो कि इसमें ऑक्सीजन है तो इसका कंबशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर वो कंबशन ज़्यादा अच्छे से होगा तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो क्या वो 6% वो कंपनसेट नहीं कर लेगा? तो हो सकता है कि ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो आप दोनों बातें अगर कहोगे तो फिर आप ये कहने की स्थिति में नहीं हो कि 6% की एफिशिएंसी या माइलेज का कम होगा। तो ये दोनों बातें अगर हम समझते हैं और डीप में अगर केमिस्ट्री को समझें तो ये बड़ा आसान नहीं है कहना कि इस ब्लेंडेड 20% एटलीस्ट की माइलेज में कमी आएगी। क्योंकि अगर आप एक तरफ ये कह रहे हो कि कंबशन भी हो रहा है, तो अगर वो बेटर तरीके से कंबशन हो रहा है, अनबर्न्ड कार्बन उसमें बहुत कम बच रहा है, तो वो उसको हो सकता है कंपनसेट कर रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं भी दावे से कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको गहराई से समझा सकता हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हैं। सर, अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ईवी को बहुत प्रमोट कर रही थी कि ईवी लाओ, ईवी करो, सब चीज़ ईवी की व्हीकल खरीदो, चार्जिंग स्टेशंस बना रही थी। बट अभी बिल्कुल एकदम से डाइवर्ट ही हो गया है ये पूरा इथेनॉल की तरफ। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कि गवर्नमेंट को इथेनॉल मिलाने की जगह ईवी को प्रमोट करना या ईवी के चार्जिंग स्टेशन पे काम करना चाहिए ज़्यादा, सो दैट ये पेट्रोल का प्रॉब्लम ही जड़ से ख़त्म हो जाए हमारा? तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, देखो, ईवी में भी हम सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं। ईवी के बैटरी में रेयर अर्थ मेटल यूज होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं बाहर से ही आते हैं, इंडिया में तो बनते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पूरी तरह 100% ईवी में शिफ्ट हो जाएं तो ये जो ओवरसीज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व तो होगा नहीं, डिपेंडेंसी तो बनी रहेगी। बट दूसरा जो है ईवी को मैं अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में मानता हूँ, और ईवी की गाड़ी लेना आज के डेट में बहुत अच्छा डिसीजन मैं नहीं मानता। अगर आपके पास एक ही गाड़ी है तो आप दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी एक्सपेरिमेंट के लिए गाड़ियाँ, काफ़ी ऐसी टाटा की काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो
400 500 का मतलब रेंज प्रोवाइड कर रही हैं आपको, आई थिंक विच इज़ सफिशिएंट फॉर। देखो ये सिर्फ आप ऐसे समझो कि आपके पास मोबाइल है, वो दिन भर का माइलेज देता है, फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल बैटरी के बिना बंद हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है। अगर ये होता है तो गाड़ी में क्यों नहीं हो सकता है? रिस्क तो है। और जिस समय बंद होगा उस समय आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उसको चार्ज करने के लिए, वो अभी रोबस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन ईवी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे बहुत डिटेल में, तो हम समझेंगे। और मैं कोशिश करूँगा किसी एक्सपर्ट्स को बुलाऊँ, ईवी के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। बट मेरा ओपिनियन ये है कि ईवी एक मीडियोकर टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है कि ईवी के रिप्लेस होने के पहले ही कोई दूसरी टेक्नोलॉजी ओवरकम कर जाएगी, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेट्रोल, जैसे हाइड्रोजन। हाँ, हो सकता है कि हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी जो है ईवी को सुपर पास कर जाए और ईवी बीच में ही ख़त्म हो जाए। जैसे हमारे पास पहले एक कैसेट आता था, फिर सीडी आया, अभी सीडी ज़्यादा दिन नहीं चला, डीवीडी आ गया, फिर डीवीडी को सुपर पास कर लिया पेन ड्राइव में। और आज का डेट ऐसा है कि पेन ड्राइव की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह का जो टेक्नोलॉजी जो एक्सेप्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, उसको यूज करना आसान हो, सिर्फ प्रमोशन से, सिर्फ आप उसका एक एस्पेक्ट देख के उसको नहीं डिसाइड कर सकते कि ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है। सर कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं ऐसे जिसमें लोग बाग दावा कर रहे हैं कि वो भूटान गए हैं, ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता मिल रहा है इंडिया से, इवन दो वो भूटान या और भी कई आसपास के देश इंडिया से ही पेट्रोल खरीदते हैं। तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है, वो भी विदाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है, वो इतना सस्ता मिल रहा है। हाँ, नहीं तो अभी एक प्रश्न ये भी है ना कि इथेनॉल सस्ता है कि पेट्रोल, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता। इथेनॉल हो सकता है पेट्रोल से महंगा ही हो, तो हम क्यों मिला रहे हैं फिर इसमें जब इथेनॉल? तो सस्ता करने के लिए नहीं मिला रहे हैं ना, हमारा मिलाने का मकसद डिपेंडेंसी कम करना है। हो सकता है वो थोड़ा महंगा पड़े आज के डेट में, लेकिन कल को अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो वो हमारे देश के लिए ओवरऑल अच्छा है। जैसा सरकार दावा कर रही है, मैं दावा नहीं करता, मैं सारे रिजल्ट आने के बाद ही कुछ दावा करूंगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि कोई भी कंट्री में पेट्रोल का दाम सिर्फ उसका दाम ही नहीं होता है, उसका टैक्स स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है वो सब्सिडी दे रही हो, भूटान की सरकार पर लीटर पे सब्सिडी दे रही हो, मुझे भूटान का अभी टैक्स स्ट्रक्चर याद नहीं है, पता नहीं है, बट इंडिया में तो आपका 30 से 40%, 40 से 55% तक टैक्स होता है उसके ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रिटेल प्राइस है वो टैक्सेशन के बाद इतना मिलता है। उसमें आपका जो आप अगर उसका बाइफर्केशन करोगे तो सबसे पहले तो आप क्रूड ऑयल लाते हो, उसमें आपका फ्राइट का खर्चा होता है, फिर उसको रिफाइन करने का खर्चा होता है, फिर जो हमारी OMC है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना मार्जिन उसमें रखती हैं, फिर वो डीलर के पास जाता है, डीलर का अपना मार्जिन होता है, ये सब तो मार्जिन है। उसके बाद फिर एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसके बाद जहाँ बिक रहा है जिस स्टेज में वहाँ पे वैट लगता है, तो इतने सारे टैक्स जोड़ने के बाद फिर आपका रिटेल प्राइस आता है। तो पेट्रोल की जो टैक्स स्ट्रक्चरिंग है वो भूटान से कैसा है वो कंपेयर करना पड़ेगा। तो हो सकता है भूटान में हो सकता है सरकारी 2-4 रुपये दे रही हो ऊपर से, तो इसलिए सस्ता मिलता हो, ठीक है, या उसका टैक्स स्ट्रक्चर जीरो हो, तो वो एक बार समझना पड़ेगा। हाँ, ये पहले इनिशियल में नितिन गडकरी जी दावा कर रहे थे कि हम जब इथेनॉल मिला देंगे पेट्रोल में तो पेट्रोल का रेट डाउन हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, रेट और ज़्यादा हाई हो गया है हमारा। रेट हाई होने का कारण अभी तो युद्ध को दे रहे हैं कि बाहर से तेल आने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से रेट बढ़े हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट बढ़ा है। बट सरकार जो उसको रेगुलेट कर सकती थी टैक्स को कम ज़्यादा करके, वो नहीं करती है, वो टैक्स उतना ही रखती है, रेट बाहर बढ़ा है तो वो हमारे ऊपर डाल देती है। लेकिन तो रेट जब बाहर कम होता है तो सरकार कम नहीं करती है, कम नहीं करती है। मुझे तो लगता है कि सर एक बार जो रेट एक स्टैंडर्ड पे मेंटेन हो जाता है, मान लीजिए सपोज कि अब 112 110 रुपये हो गया है तो वो 2-3 रुपये ही कम होगा, ऐसा नहीं है कि फिर से 60 पहुंच जाएगा। हाँ, सही वो बात, पॉसिबिलिटी सर बहुत कम है, बहुत कम है, सही बोल रहे हो। तो ये है, वो सरकार की पॉलिसी है, अब उस पर हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। हर सरकार का अपना पॉलिसी, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, बट हर सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, हर आदमी खुश नहीं हो सकता। हर पॉलिसी किसी न किसी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो कुछ लोग उसमें लाभान्वित होते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता, तो इसमें क्या कह सकते हैं। तो सर आजकल मैं जैसे अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल डलवा रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी गाड़ी को ग्रीन कार बोल सकता हूँ क्या? नहीं, E20 से आप ग्रीन कैसे बोलोगे? ग्रीन बिल्कुल नहीं बोल सकते हो।
कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जैसा पहले आपका पॉल्यूशन हो रहा था आज भी उतना ही हो रहा होगा। अगर वो 1-2% कम हो जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मैं उसको कुछ भी नहीं मानता हूँ। सर ईवी जो 100% मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो उसको हम क्या ग्रीन कार बोल सकते हैं क्या? पता नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बोल सकते हैं। उसको ग्रीन बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ग्रीन करनी पड़ेंगी पहले। जैसे आप पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसको, तो उसमें कौन सा पावर यूज हुआ है? ग्रीन पावर यूज हुआ है, ग्रे पावर यूज हुआ है। अगर उसमें भी आपने ग्रे यूज किया, उसके बाद चलो बन गया, उसका जो उसकी बैटरी है वो कौन से पावर से चार्ज कर रहे हो? ग्रीन से कर रहे हो कि ग्रे से कर रहे हो? ग्रे पावर क्या होता है? ग्रे पावर जो कोल बेस्ड थर्मल पावर से बनता है, जो थर्मल पावर से एनर्जी बनती है उसे ग्रे बोलते हैं। और ग्रीन बोलते हैं जिसमें पॉल्यूशन जीरो हो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया। और जिसमें पॉल्यूशन हो रहा है वो ग्रे पावर है। तो अगर ग्रे पावर से ही चार्ज कर रहे हो, ग्रे पावर से ही इसको बना रहे हो, तो ग्रीन कैसे हुआ? तो ग्रीन अभी बहुत मुश्किल है कहना कि ग्रीन है कि नहीं है। ग्रीन आपके डिपेंड करेगा कि आप उसको चार्ज कैसे करते हो, आप उसको चलाते कैसे हो, उसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हो। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो ग्रीन है कि ग्रे है। तो फिर सर आजकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे इस पे कि फ्यूचर में क्या सॉल्यूशन निकलेगा, या ये ट्रायल चल रहा है, या आगे जाके हम लोग मतलब ये अभी गवर्नमेंट? मैं तो बस सरकार को यही कहूँगा कि सरकार को एडमेंट होना नहीं चाहिए। सरकार को प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सच में ये जो प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रही है वो ब्लेंडिंग पेट्रोल से हो रही है या काला बाजारी से हो रही है। अगर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर उनको पकड़ना चाहिए। और अगर ब्लेंडिंग पेट्रोल से प्रॉब्लम हो रही है तो सरकार को पॉलिसी चेंज करना चाहिए। इस पे और समझने की ज़रूरत है। या तो गाड़ियाँ जब तक नहीं अपग्रेड होती हैं, या उनको ऑप्शन देना चाहिए। ऑप्शन देना चाहिए एटलीस्ट सर। आप एकदम से पूरी दुनिया पे या पूरे इंडिया पे एकदम से आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल टेस्टिंग का आप ये नहीं बना सकते। दूसरा है कि अगर आपको प्रमोट करना है तो 10-20 रुपये दाम कम कर दीजिए E20 का। अपने आप लोग जो कंपेटिबल होंगे वो ट्राई करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे होगा। अब जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं जो कंपेटिबल नहीं हैं, उनको में भी आप डलवा रहे हो और वो अगर फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो ये तो दिक्कत है ना, ये तो सही नहीं है ना। इसमें तो लोग नाराज़ होंगे। बिल्कुल सर जैसे मैंने सुना है कि नितिन गडकरी जी बोल रहे थे कि उन्होंने मारुति के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है। मारुति वालों ने क्या किया है, एक E100 पे इथेनॉल 100 पे एक गाड़ी निकाल दी है। तो इज़ इट पॉसिबल कि पूरा 100% इथेनॉल पे कोई गाड़ी चल सकती है? या 100% इथेनॉल पे चलेगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप उसमें मिक्स करते हो, क्योंकि मिक्स करने से क्या होता है, वो सेपरेशन का और ये सब इश्यूज़ होता है। जब 100% इथेनॉल होगा तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। उसमें पानी अलग नहीं होगा। पानी अलग का केस तो तब होता है ना कि जब आप उसको 2-3 चीज़ें मिक्स कर रहे हो, तब उसमें पानी का सेपरेशन होता है और नीचे पानी बैठता है। लेकिन पानी और इथेनॉल तो इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत मिक्स होंगे तो गाड़ी को ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि वो इतनी मिक्सिंग के लिए वो गाड़ी उतना कंफर्टेबल हो, वो उससे कोई इशू ना हो। तो मुझे लग रहा है कि 100% वाला ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि आप तो 100% मतलब वो ब्रेक कैसे होगा? उससे इतना एनर्जी मिलेगा उसे कि गाड़ी चल सके? गाड़ी चलेगी, उसका एफिशिएंसी कम होगा, माइलेज कम मिलेगा। और क्या होगा, माइलेज अभी आपको 20 का मिल रहा है, उसमें 12 का मिलेगा। यही फ़र्क होगा और क्या होगा, क्योंकि उसके कैलोरीफिक वैल्यू तो कम है ही, 30% तक कम है। तो वो एक अलग मसला है। अब उसको कम कर दो, 50% दाम में कर दो, तो बराबर ही हो गया। बिल्कुल सही है सर। तो सर ठीक है, अभी मेरे तो इतने ही क्वेश्चंस थे। इनकेस उम्मीद है आपके सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे। हम लोगों के बातचीत से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को आपको सही जानकारी लेके आने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। और आपके अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो? हाँ, क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में डालिए। हम लोग इसको ज़रूर इस पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।